फ्लाइट AI-1721 एक बोइंग 777-8 लगभग 126,200 लीटर ईंधन से भरा हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार था। मुस्कुराते चेहरे, शांत माहौल, पर यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। नमस्कार यात्रियों, मैं कैप्टन सुमित सबरवाल बोल रहा हूँ और मेरे साथ हैं को पायलट क्लाइव कुंदर। मेरे पास लगभग 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव है और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1,100 घंटे का। हम आज आपकी फ्लाइट AI-171 को अहमदाबाद से लंदन गेटवे की ओर ले जा रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है और यात्रा का समय लगभग 9 घंटे 45 मिनट रहेगा। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में डाल दें और हमारी क्रू टीम की हिदायतों का पालन करें। धन्यवाद और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका आभार। फ्लाइट AI-171 अब रनवे 23 पर टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड कंट्रोल से अनुमति मिलते ही विमान अपनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है और दोपहर 1:38 पर विमान आसमान की ओर उड़ान भरता है। और टेक ऑफ के 17 सेकंड बाद जब विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था तो उसका कनेक्शन रडार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अहमदाबाद टावर, एयर इंडिया 171 डिक्लेयरिंग Mayday, Mayday, no power, no thrust, we're going down. एयर इंडिया 171 विमान का संतुलन बिगड़ गया। इंजन का जोर खत्म हो चुका था। विमान अब सीधे जमीन की ओर गिर रहा था। उसी वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत के नीचे कुछ मेडिकल स्टूडेंट खाना खा रहे थे कि तभी अचानक विमान मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। 1:38 और 50 सेकंड पर एयर इंडिया की फ्लाइट हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। आग भड़क गई और पूरे शहर की रूह कांप उठी। हर तरफ भयंकर आग और काला धुआं और सिर्फ मलबा पड़ा था। इन सब के बीच चमत्कारिक रूप से एक व्यक्ति जिंदा बचा। 27 वर्षीय विश्वास रमेश, जो सीट 11A पर था। वो विमान के पिछले हिस्से में था जो इमारत से पूरी तरह नहीं टकराया। वो बुरी तरह घायल था लेकिन होश में था। वो घायल हालत में वहां से बाहर निकलता है। स्थानीय लोग उसे एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड, NDRF और मेडिकल टीमें मौके पर तुरंत पहुंची, लेकिन नजारा दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों लोगों के शरीर जले हुए, पहचान मुश्किल। मृतकों की पहचान के लिए DNA टेस्ट किए गए। कुल 241 लोग विमान में मारे गए, जिनमें चालक दल के सभी सदस्य शामिल थे। जमीन पर 48 अन्य लोगों की भी मौत हुई। DGCA और AAIB ने तुरंत जांच शुरू की। प्लेन का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत से बरामद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और घटनास्थल का दौरा किया और उस आदमी से मुलाकात की जो इस घटना में अकेला बचा था, विश्वास कुमार रमेश। एयर इंडिया ने 1.5 करोड़ तक मुआवजे की घोषणा की, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या यह सिर्फ एक मानवीय गलती थी या सिस्टम की चूक? AI-107 की दुर्घटना ने हमें याद दिलाया कि जरा सी असावधानी कितनी भारी पड़ सकती है। हमें सिस्टम बदलना होगा, सुरक्षा के मानक मजबूत करने होंगे। हम सब उन 269 जानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।